हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ हर्ष तिवारी सर हैं, जिनका एससीसीटी में 41 रैंक के साथ यूपीपीएससी 2024 के परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी, जर्नी कैसी रही। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चल पाए किस तरीके से पीसीएस की तैयारी आप लोग को करनी चाहिए। उसके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर, सो मच सर, सभी की तरफ से। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा वो जानना चाहेंगे थोड़ा? सर मैंने स्कूलिंग अपनी अयोध्या से की है 10th-12th। उसके बाद सर मैंने बीटेक किया है एनआईटी भोपाल से 2023 में सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद से सर मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये कब से आपने तैयारी स्टार्ट की? सर तैयारी मैंने 2022 के लास्ट से स्टार्ट की, लेकिन प्रॉपर सर 2023 में स्टार्ट की। और सर मतलब यूपीएससी की स्टार्ट की, लेकिन क्योंकि सर पीसीएस में मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया तो फिर मैं इसी में, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था तो इसी में मैंने दिया। बीसीएस के लिए मतलब पहला अटेम्प्ट, मतलब पहला प्रीलिम्स आपने दिया था, पहली बारी आपका हाँ, सिलेक्शन? हाँ सर, ये पहला ही मतलब प्रीलिम्स था, मेरा पहला इंटरव्यू था। बाकी यूपीएससी की जब तैयारी आपने स्टार्ट की थी तो कहीं कोचिंग वगैरह किया था? कैसे स्टार्टिंग रही आपकी तैयारी? सर मैंने कोचिंग नहीं की थी, खुद ही से सब किया था, मतलब ऑनलाइन वगैरह से इधर से। और सर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं का यूज़ किया था, तो ऐसे कहीं कोचिंग मतलब मैंने प्रॉपर कहीं नहीं ली। बहुत कम एज में लग रहा है सिलेक्शन हो हाँ सर, मतलब अभी मेरी एज अभी तो 24 ईयर है, लेकिन जब फॉर्म फिल किया था 22 ही थी। गया 2024 वाले में। हाँ सर। आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज किया, यूट्यूब हो गया या फिर और बहुत सारी वेबसाइट या फिर स्टैंडर्ड बुक्स, तो वो आप हमें बताइए क्या क्या कैसे यूज किया ताकि इन छात्रों को पता चल पाए जो वीडियो देख रहे हैं कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। अगर हम सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं कैसे करें? सर जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो इंग्लिश मीडियम के लिए सर स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, तो सर ये मैंने यूज़ किया। उसके बाद सर कोचिंगों के जो फ्री मंथली मैगजीन्स आती हैं, वो मैंने यूज़ किया। सर जैसे यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो मैं देख लेता था, मंथली उनके वीडियो आते थे, तो वो सर था। और जो यूपी स्पेशल का पेपर था उसके लिए सर कई बुक्स आई थी, ओनली आईएएस की थी और भी सब थी, उससे सर मैंने यूज़ करके खुद की मैंने मतलब नोट्स बनाई थी। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना लिए? प्रीलिम्स मेंस दोनों की सर मैंने नोट्स एक साथ बनाई थी यूपी वाले की। बाकी प्रीलिम्स नोट्स मतलब अलग-अलग जैसे एक ही साथ आपने बनाया था, मतलब एक ही में बनाया था या फिर कैसे बनाया था? सर यूपी वाले पेपर के लिए मैंने एक ही नोट्स बनाई थी, लेकिन जो 1, 2, 3, 4 हैं उसके लिए सर मैंने मतलब प्रीलिम्स की तो कोई नोट्स नहीं बनाई थी। मेंस के लिए मैंने उसमें सर टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाई थी। मेंस के टॉपिक के हिसाब से नोट्स मैंने मतलब उसमें बनाई थी। करंट अफेयर के लिए ईयरली मैगज़ीन वगैरह कुछ फॉलो किया था आपने? हाँ सर, ईयरली मतलब जो आई दृष्टि आती है सर वो फॉलो किया था। और बाकी सर वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाला वीडियो देख लेता था सर, तो उससे मेरा हो जाता था। अच्छा, एक चीज़ आप बताएँगे, नोट्स बनाने का कोई आप सुझाव देना चाहेंगे? अगर नोट्स बना रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई प्रीलिम्स का नोट्स बना रहा है, शॉर्ट नोट्स या फिर मेंस का इवन बना रहा है, तो क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए उसमें? सर नोट्स में ये है कि प्रीलिम्स का तो आप नोट्स शुरू में ना बनाएँ मेरे हिसाब से, क्योंकि सर क्या होता है हम लोग फिर सब कुछ लिखने लगते हैं। प्रीलिम्स के लिए सर मेरा ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप वीडियो की हेल्प ले लीजिए, बैच वगैरह भी आप ले सकते हैं। और बाकी सर घटना चक्र की जो पूर्वालोकन है उसका आप यूज़ प्रीलिम्स करिए। के लिए क्या प्रीलिम्स रहेगा? के लिए सर उसको यूज़ करिए, उतना सफिशिएंट है। मेंस के लिए सर टॉपिक आप नोट कर लीजिए, कोई टॉपिक है जैसे सर अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ऐसे टॉपिक लीजिए। उसपे सर आप 2 पन्ने की नोट्स जो है अच्छी, जिसमें आपका डेटा रहे, एग्ज़ाम्पल रहे और सर सारे डायमेंशन कवर हों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है 5-6 साल का उसमें इंक्लूड करके, उस तरह से सर मैंने सारे टॉपिक भी बनाए थे। मेंस में भी अगर नोट्स छात्र बनाते हैं तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब उनको ये नहीं लगता कि उनको लगता है कि ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं, उसके चक्कर में काफ़ी मोटा नोट्स बन जाता सर उसके लिए ये है कि आप पीसीएस का जो है 5-6 साल का पेपर देख लीजिए। फिर आप देखिए कि किस-किस टॉपिक में इन्होंने किस तरीके से पूछा है। तो आपको लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा हमें नहीं बनाना है, जो मेन पॉइंट है वहीं पे उसमें बनाना है। ओवरऑल आप बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मेन टॉपिक है उन पे आप बना लीजिए। बाकी हम लोग प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें कई चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग सर कर सकते हैं। है। यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लगता है? आपने यूपीएससी कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं? सर यूपीएससी का भी मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है सर, मुझे हाँ बाकी सर। तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ लगता है कि जैसे पीवाईक्यू आपने वहाँ का भी देखा होगा, यहाँ का देखा है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? अगर प्रीलिम्स के लेवल पर बात करें या फिर मेंस के लेवल पर भी क्वेश्चन पूछने के तरीके में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सर प्रीलिम्स के लेवल पे सर उनका क्या है कि कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा वो पूछते हैं सर, और फैक्चुअल उनके उतने नहीं रहते हैं। और सर करंट अफेयर्स उनके काफ़ी मतलब डायनेमिक रहते हैं। यहाँ पे क्या है सर, ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं उस तरीके की, लेकिन अभी भी पीवाईक्यूज़ बेसिस पे अगर आप घटना चक्र कर लें तो क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पे पीसीएस में डुएबल है। वहाँ पे सर अभी ऐसा नहीं है। कितना परसेंट आपको लगता है कि पीसीएस में पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं अभी के समय में? सर मेरे हिसाब से अभी तो सर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी 40-50% के करीब रहते हैं सर। मतलब 25 वाले पेपर में जो है 40% मुझे दिखे थे कि हैं सर। करंट अफेयर का पूछने का तरीका आपको क्या लगता है, वन लाइनर ज़्यादा यहाँ पूछा जाता है?
नहीं सर, 2024 से जो है एक पैटर्न मुझे चेंज दिख रहा है पीसेस में भी, तो यहाँ पे भी वन-लाइनर बंद करके मल्टीपल क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं। लेकिन सर जो क्वेश्चन का लेवल है वो उतना भी टफ नहीं है जितना यूपीएससी में है सर। तो ये एक चीज़ है, एक डिफरेंस है। और सर मेंस में भी सर क्या है कि जो इन्होंने 2023 तक के जो पेपर पूछे थे, वो काफ़ी मतलब सिंगल टाइप के थे, उसमें बहुत डायमेंशन नहीं था। लेकिन जो अब पूछ रहे हैं 24 और 25 में, हाँ, तो यहाँ पे सर ये कहीं न कहीं यूपीएससी की तरफ थोड़ा-थोड़ा जा रहे हैं। तो आपको थोड़े अच्छे से सर पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक, जैसे जीएस 3-4 है, यहाँ पे आपको अच्छे से यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज़ वगैरह देखने पड़ेंगे। अच्छा, आप आंसर राइटिंग कैसे आपने सीखा? मतलब स्टार्टिंग पीरियड कैसे रहा आंसर राइटिंग लिखने का या कैसे स्टार्ट किया आपने? सर आंसर राइटिंग तो मैंने सबसे पहले बताया कि नोट्स मैंने टॉपिक वाइज़ बना लिए। उसके बाद सर मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी मेक आईएएस की, तो सर उसमें डेली टॉपिक वाइज़ पे टेस्ट वगैरह रहते थे। तो मैं डेली टेस्ट वगैरह दे देता था और उससे सर मेरा क्या हुआ कि धीरे-धीरे प्रैक्टिस होने लगी, क्योंकि पहले टाइम ज़्यादा लगता था आंसर लिखने में, तो वो चीज़ वहाँ से अच्छी हुई। और फिर फुल लेंथ वगैरह टेस्ट मैंने सर दिए थे, तो वहाँ से सर ऑफलाइन मेरे दिया था फुल सर ऑनलाइन ही देके मैं अपलोड कर देता था। मैंने पूरी प्रिपरेशन घर ही से की है, जैसे ही ऑनलाइन ही। तो सर मैं ऑफलाइन तो नहीं दिया, मतलब घर ही से देके अपलोड करके वो वहाँ से सर चीज़ें हो जाती हैं। आपको ये लगता है कि अगर कोई छात्र गाँव में भी बैठा है क्योंकि आप अयोध्या में भी तभी आप ऑनलाइन लेके पढ़ रहे थे और गाँव में भी कोई छात्र अगर बैठा है, तो आपको लगता है कि वो घर से ही पूरी प्रिपरेशन पीसीएस की कर सकता है, इतने रिसोर्सेज़ आज के समय में उपलब्ध हो गए हैं उसके लिए? सर अगर वो खुद मोटिवेटेड है, अगर खुद सर उसको उनको मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, उसमें आपको, क्योंकि ऑनलाइन में क्या आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत रहती है और दूसरी चीज़ सर आपको माहौल नहीं मिल पाएगा, आपको माहौल खुद बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल हो सकता है सर, सब रिसोर्स सर सफिशिएंट है। और अगर आपको कभी लगे तो आप आके बुक्स वगैरह जो मिलती हैं, आप लेके घर भी आ सकते हैं। जैसे कोई-कोई बुक्स मुझे कभी लगती थी तो मैं लखनऊ से ले आया, कहीं से ले आया, तो सर ये चीज़ हो सकती है बिल्कुल। लास्ट में कोई सजेशन या सुझाव रहेगा जो छात्र अभी तैयारी करें पीसीएस की? सर जो भी मतलब तैयारी करें, मैं यही सजेशन है कि अच्छे से करें और बहुत ज़्यादा उसपे अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत प्रेशर ना लें एग्ज़ाम का। अच्छे से करेंगे तो सर होगा, 1-2 अटेम्प्ट लग जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से चीज़ों को करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो सर सिलेक्शन हो जाएगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।